स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के बाद दारा सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने स्वागत किया। दारा सिंह के शामिल होने के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला, सभी को साथ आने के लिए बीजेपी की जमानत जब्त कराने को कहा। अखिलेश ने कहा जमीन पर कूटी जा रही है बीजेपी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं। मकर संक्रांति पर योगी के दलित के घर खिचड़ी खाने पर अखिलेश ने चुटकी कहा कि बेमन से वोट के लिए खाई खिचड़ी, सोच रहे होंगे कि थोड़ा शैम्पू और साबुन भिजवा दिया होता। एसपी में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा आत्मनिर्भर नहीं, अनाज देकर गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। दारा सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सबका साथ लिया, चंद लोगों का किया विकास, संविधान के साथ खिलवाड़। कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का अटैक। कहा कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को दिया टिकट। योगी ने सपा ने पेशेवर अपराधियों, हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को दिखाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में जाते हैं, दंगा रोकने वाले बीजेपी में आते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर खुदकुशी की कोशिश, टिकट नहीं मिलने के बाद अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाने की कोशिश की शख्स ने। खुद को जलाने की कोशिश करने वाले कार्यकर्ता ने अपना नाम बताया आदित्य ठाकुर। लोगों ने आत्मदाह करने से रोका तो फूट फूट कर रोए। कानपुर में एसपी नेता रचना सिंह का विवादित वीडियो ट्वीट हुआ। वीडियो में एसपी कार्यकर्ता ने भून डालो, काट डालो, मार डालो की बात की। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने रचना सिंह के वीडियो को चुनाव आयोग को किया टैग, रचना सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की। एसपी नेता रचना सिंह का जवाब, वीडियो 8 महीने पुराना, वीडियो में देशभक्ति के गाने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीड़ जुटाने से मुश्किल में समाजवादी पार्टी, चुनाव आयोग ने दिया नोटिस, 24 घंटे में जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को दी चेतावनी, कहा कि जवाब नहीं दिया तो बिन बताए लिया जाएगा उचित फैसला। कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण बीजेपी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में सदस्यता ली। पिछले हफ्ते तक कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण, वीआरएस लेकर राजनीति में उतरने का फैसला। असीम अरुण ने कहा आसान नहीं था सियासत में आने का फैसला, बीजेपी ने लोक सेवा का दिया बहुत बड़ा मौका। असीम अरुण ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद, कहा कि पिछले 5 साल के दौरान बिना दबाव के काम का मौका मिला और स्वतंत्र का रहा माहौल। स्वतंत्र देव सिंह ने असीम अरुण को ईमानदार छवि वाला अफसर बताया। दलित, वंचितों और शोषितों का नहीं होने दिया शोषण। यूपी चुनाव प्रचार में जुटे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नोएडा के चौड़ा रघुनाथपुर गांव में जाकर डोर टू डोर कैंपेन की। भूपेश बघेल ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा भ्रम में है अखिलेश, 4.5 साल तक घर से नहीं निकले। अमृतसर में अकाली नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन पर केस दर्ज हुआ, बिना अनुमति के भीड़ जुटाने का आरोप लगा। फिर मिशन गोवा पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कहा 14 फरवरी को गोवा में आएगा असली बदलाव। केजरीवाल बोले गोवा के लिए नया एजेंडा लाया हूं, साफ नीयत वाली होगी सरकार, करप्शन दूर करने का वादा। केजरीवाल के गोवा में डोर टू डोर कैंपेन पर शिवसेना नेता संजय राउत की चुटकी। कहा दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जरूरत। शिवसेना लड़ेगी गोवा का चुनाव, आम आदमी पार्टी को देगी टिकट। और संजय राउत ने कहा कि अभी 10 से 12 लोगों को इर्द गिर्द घूम रही है राजनीति। गोवा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर बोले संजय राउत। कहा कांग्रेस की रही होगी कुछ मजबूरियां, एनसीपी से भी नहीं बनी बात। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत दिल्ली पहुंचे, उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप आज दिल्ली में बैठक करेगा, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा हाउस अरेस्ट हुए, पुलिस ने दोनों को अमरावती में नजरबंद किया। घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात की। राणा दंपति ने अमरावती नगर चौक में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया था। शिवसेना ने शिवाजी के अपमान का आरोप लगाया। राणा परिवार के खिलाफ सड़कों पर शिवसेना वर्कर। मुंबई में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन, सीएम उद्धव ठाकरे के वर्चुअली लोकार्पण का काम। एशियाई खेलों में खेले जाएंगे स्टेडियम में मैच। जम्मू कश्मीर के सांबा में सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, सीआरपीएफ के अलावा एसओजी भी शामिल। श्रीनगर में स्थित सेना की चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे पहुंचे हजरतबल दरगाह में झुकाया सिर। देश में वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हुआ, अभी तक कुल 156 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई। 1 साल में देश के 92% वयस्कों को लगी है पहली डोज, अभी तक 68% लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत की वैक्सीनेशन मुहिम को दुनिया में सबसे सफल बताया। पिछले 24 घंटे में दी गई 66 लाख वैक्सीन। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी के नेतृत्व में असंभव से काम को किया गया पूरा। देश में कोरोना ग्राफ बढ़ना जारी, एक दिन में 2,71,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 314 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट अब 16% से ज्यादा हुआ, एक्टिव केस की संख्या 225 दिन के सबसे ऊंचे स्तर पर। देश भर में बढ़े ओमिक्रॉन के मामले, 7,743 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, एक दिन में सामने आए करीब 1,700 नए केस। दिल्ली में आज कोरोना के 17,000 केस आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि लगातार तीसरे दिन पॉजिटिविटी रेट में आएगी कमी। जयपुर में वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखा, शहर में इस दौरान दुकानें बंद नहीं। यूपी में 23 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, कोरोना की वजह से सरकार ने बंद और
बढ़ाने का फैसला लिया है। टीम 9 के साथ सीएम योगी ने बैठक की। टीम 9 की बैठक के बाद बोले सीएम योगी, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन किया, पीएम के नेतृत्व में तेजी से वैक्सीनेशन। योगी ने कहा कि यूपी में अभी तक 22 करोड़ से ज्यादा टीका लगा है। लखनऊ में पहली डोज 100% लगाने का लक्ष्य पूरा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल वैक्सीनेशन सेंटर, टीकाकरण मुहिम का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन के कारण कोरोना घातक नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी कम है। आज भी 6000 से ज्यादा लोग संक्रमित। लता मंगेशकर पिछले एक हफ्ते से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ दिन और आईसीयू में रहेंगी लता। तमिलनाडु में भी वीकेंड कर्फ्यू जारी। चेन्नई में सड़कों पर नजर नहीं आए लोग। कोयम्बटूर में भी देखा लॉकडाउन का असर। मुंबई में कोरोना के किलर रफ्तार के बीच लापरवाही। दादर बाजार में लोग कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आए। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया। कोरोना केस में जोरदार इजाफे के बाद जम्मू कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू लागू। लाल चौक, श्रीनगर के सभी बाजार पूरी तरह से बंद। लॉकडाउन के दौरान डोडा में शहर में पसरा सन्नाटा। इस दौरान जरूरी सेवाओं की इजाजत। कर्नाटक में भी वीकेंड कर्फ्यू जारी। हुबली शहर में गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आए पुलिस वाले। गुजरात के बनासकांठा में कार और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर। कार में सवार 5 लोगों की मौत, कार के उड़े पर खच्चे। साउथ गोवा में कार ने पुलिस कर्मियों को उड़ाया। दोनों पुलिस वालों की मौत। रात में चेकिंग के लिए कोरोना रोकने पर कार सवारों ने टक्कर मारी। हैदराबाद के मशहूर सिकंदराबाद क्लब में आग लगी। सुबह 3 बजे के करीब लगी आग से धू-धू कर जला क्लब। बाद में फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। 1878 में ब्रिटिश काल में बना था क्लब। आग से जलकर पूरा खाक हुआ। करीब 20 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। पुणे में बहादुर महिला ने बचाई बस यात्रियों की जान। चलती बस में ड्राइवर को आया मिर्गी का दौरा। महिला ने फुर्ती से संभाली ड्राइविंग सीट। ड्राइवर के बेहोश होने पर अनियंत्रित हुई थी बस। महिला ने संभाली बस। ड्राइवर को पहुंचाया अस्पताल। यात्री को सुरक्षित स्टेशन पहुंचाया। मुंबई के कांजूरमार्ग मेट्रो के निर्माण कार्य में हादसा हुआ। गर्डर लगाने के दौरान गिरी क्रेन। हादसे में क्रेन ड्राइवर की मौत हुई। मुंबई में जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर हादसा। रेत से भरा ट्रक ऑटो रिक्शा पर पलटा। ऑटो ड्राइवर की हालत गंभीर। बांदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 28 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 195 फ्यूज और आधा किलो सुतली भी बरामद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। चेक पोस्ट पर ट्रक की चेकिंग के दौरान 400 किलो अफीम जब्त। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन शीतलहर का कहर। सुबह छाया कोहरा। न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस। भोपाल में कोहरे की आगोश में लिपटा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का कहर जारी। लखनऊ में आज भी सूर्य के दर्शन नहीं। राजधानी में कोहरा छाया। प्रयागराज में सर्दी का सितम। ठंड बढ़ने से लोगों की बड़ी दिक्कतें। कड़ाके की ठंड की वजह से ऑटो और रिक्शा वालों की मुसीबत बढ़ी। कानपुर में ठंड और कोहरे का अटैक। सुबह घना कोहरा छाया जिस कारण विजिबिलिटी कम। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। चंदौली में नशे में धुत कार सवार महिला दरोगा के पति ने कई लोगों को कार से कुचला। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। वीडियो वायरल। घटना से नाराज लोगों ने महिला दारोगा के पति की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने ले गई। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में मिला मादा तेंदुए का शव। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ओलावृष्टि से खराब फसलों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया। किसानों को हर संभव मदद का भरोसा। राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर सीएम शिवराज का एक्शन मंच से दिया जिम्मेदारों को सस्पेंड करने का आदेश। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए उड़ीसा में पैरा एथलीट कमलाकांत का प्रयास। व्हीलचेयर पर 24 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करने का लक्ष्य। एमपी के इंदौर में महिला सब्जी विक्रेता और उसके बेटे के साथ अभद्रता और मारपीट। दबंगों ने पलटा ठेला। मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। डॉक्टर के क्लिनिक के आगे ठेला लगाने को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में चुनाव आचार संहिता के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद किए। कानपुर डीसीपी प्रमोद कुमार ने कहा पैसों को लेकर नहीं मिला था सही जवाब। आयकर विभाग को सौंपा गया मामला। हरिद्वार में उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ 47 लाख के पुराने नोट बरामद किए। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरबीआई से नोट बदलवाने की कोशिश में था गैंग। जोकोविच के कल से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने की उम्मीद टूटी। देश से वापस भेजने के खिलाफ जोकोविच की याचिका ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट ने खारिज की। मेलबर्न में फेडरल कोर्ट के बाहर नोवाक जोकोविच के फैंस का प्रदर्शन। सरकार ने से नोवाक जोकोविच को खेलने की अनुमति देने की मांग। कोहली के इस्तीफे पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का 2 टूक जवाब। कहा कि विराट का निजी फैसला। बीसीसीआई करती है सम्मान। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा बन सकते हैं टेस्ट टीम के कप्तान। केएल राहुल बन सकते हैं टीम के वाइस कैप्टन। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा कि कोहली की तारीफ। कहा कि आप अपना सिर ऊंचा करके जा सकते हैं। आप सबसे सफल कप्तान रहे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का विजयी आगाज। साउथ अफ्रीका को 45 रनों से हराया। भारत के 232 रन के जवाब में 187 रन पर दक्षिण अफ्रीका ढेर हुआ। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर होबार्ट टेस्ट के दोनों पारियों में 0 पर आउट हुए हैं। ओले पोप ने लिया जोरदार कैच। हरियाणा के मूक बधिर पहलवान वीरेंद्र सिंह की सीएम से मांग। मूक बधिर खिलाड़ियों को पैरा एथलीट के रूप में मान्यता देने की अपील की। पूछा क्या मैं पाकिस्तानी हूं? वीरेंद्र सिंह की मांग पर हरियाणा सरकार ने दिया जवाब। कहा कि अब तक दिए जा चुके हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए। वीरेंद्र ने खुद ठुकराया है ग्रुप बी का पोस्ट।
टोंगा में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने के बाद सुनामी का खतरा टला। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा राख गैस उगलता ज्वालामुखी। चिली में समंदर के पास के इलाके खाली कराए गए, सड़कों पर दिखी कारों की कतारें। टोंगो के पास समुद्र में फटा ज्वालामुखी। यूएस वेस्ट कोस्ट इलाके में सड़कों पर पहुंचा समंदर का पानी। सैन फ्रांसिस्को, बर्कले, सांता क्रूज में अलर्ट। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैन्य तनाव के बीच यूक्रेन आर्मी की मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन आर्मी ने जारी किया मिलिट्री ड्रिल का वीडियो। एक्सरसाइज में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। सर्बिया में संभावित लिथियम खनन योजना का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं लोग। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के वैक्सीनेशन का विरोध। सिडनी में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।